वेयरहाउस मैनेजमेंट एसएपी में और भी स्मार्ट हो गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बड़ी कंपनियां अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं, एरर्स को रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एसएपी ईडब्ल्यूएम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएपी फॉर बिगिनर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि आपको एसएपी का आने वाला हर नया जानकारी आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएपी ईडब्ल्यूएम, जो एक मॉडर्न वेयरहाउस सॉल्यूशन है। अगर आप सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स या एसएपी फील्ड में काम करते हैं तो ईडब्ल्यूएम समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में एंड तक हम सीखेंगे एसएपी ईडब्ल्यूएम क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इसको एसएपी डब्ल्यूएम से अलग करते हैं, ये दूसरे एसएपी मॉड्यूल के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे एसएपी ईडब्ल्यूएम कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएपी ईडब्ल्यूएम क्या है? एसएपी एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट यानी कि ईडब्ल्यूएम एक पावरफुल मॉड्यूल है जो कॉम्प्लेक्स वेयरहाउस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसएपी डब्ल्यूएम जो पहले यूज़ होता था वो अब एस4 हाना में फेज आउट हो चुका है और इसकी जगह पे एसएपी ईडब्ल्यूएम ने ले लिया है। तो एसएपी ईडब्ल्यूएम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे स्मार्ट पुट अवे और पिकिंग स्ट्रैटेजी, जैसे रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग, जैसे आरएफआईडी से आप स्कैन कर सकते हो, बारकोड स्कैन आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। लेबर मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड टास्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में वेयरहाउसिंग में लाखों के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ईडब्ल्यूएम इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली चले। तो अब चलिए जानते हैं कि एसएपी ईडब्ल्यूएम एंड एसएपी डब्ल्यूएम में डिफरेंस क्या है। बहुत सारी कंपनीज जो ये सोच रही हैं कि क्या एसएपी डब्ल्यूएम कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एसएपी ईडब्ल्यूएम पे शिफ्ट हो जाए। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है बेसिक वेयरहाउस प्रोसेस, ये दोनों ही एसएपी डब्ल्यूएम में और ईडब्ल्यूएम में पाया जाता है। अगर हम एडवांस पिकिंग एंड पुट अवे की बात करें तो यहाँ पे एसएपी डब्ल्यूएम में ये फंक्शनलिटी नहीं है जो आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम के साथ मिलता है। लेबर मैनेजमेंट एसएपी डब्ल्यूएम के साथ नहीं मिलता है जो आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। टास्क इंटरलीविंग जो एसएपी डब्ल्यूएम में इतना खास नहीं था, जिसको एसएपी ईडब्ल्यूएम में अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट, एसएपी वेयरहाउस मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट पहले भी होता था लेकिन उसका फंक्शनलिटी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था जितना कि एसएपी ईडब्ल्यूएम। जैसे अगर आप कोई डिलीवरी क्रिएट करना चाहो वेयरहाउसिंग साइड में, वो ईडब्ल्यूएम में पॉसिबल है, ना कि वेयरहाउसिंग में। वेयरहाउसिंग को अगर आप एसएपी डब्ल्यूएम को एज ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ करते हो तब भी आपको फ्रॉम ए सोर्स, यानी कि एक सोर्स आपको चाहिए जहां से आपको डिलीवरी वहां पे आपको जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो आपको ईआरपी सिस्टम से चाहिए। आप डायरेक्टली डब्ल्यूएम में बना नहीं सकते हो। अगर आपकी कंपनी अभी एसएपी डब्ल्यूएम यूज़ कर रही है तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि एसएपी ने ऑफिशियली डब्ल्यूएम को फेज आउट कर दिया है और अभी सिर्फ एसएपी ईडब्ल्यूएम प्रीफर किया जा रहा है। अगर आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम माइग्रेशन का डिटेल्स ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं जानने के लिए एसएपी ईडब्ल्यूएम के कुछ की फीचर्स। तो चलिए देखते हैं एसएपी ईडब्ल्यूएम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसे एक पावरफुल वेयरहाउस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहला है वेयरहाउस ऑर्डर एंड टास्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्मार्ट ऑटोमेशन से अभी सारे टास्क को असाइन कर सकते हैं आप अपने जो वेयरहाउस के वर्कर्स रहते हैं या फिर वेयरहाउस के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लॉटिंग एंड रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट्स को डिमांड के बेसिस पे आप स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। लेबर का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है और उसके वर्कलोड को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन विथ एसएपी टीएम एंड एसएपी ईआरपी।
एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सीमलेस कनेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे SAP TM में आप अपना ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग कर सकते हो और SAP ERP के साइड से आप अपना ऑर्डर मैनेजमेंट संभाल सकते हो। नेक्स्ट होता है RF एंड बारकोड स्कैनिंग। रियल टाइम इन्वेंट्री को आप ट्रैक कर सकते हो, एरर फ्री ऑपरेशंस आप हैंडल कर सकते हो। ये फीचर्स आपको हेल्प करते हैं एरर्स, डिलेज, इनसफिशिएंसी को रिड्यूस करने में, ताकि वेयरहाउस मैनेजमेंट फास्टर और स्मार्टर बन सके। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे वाले मोर इनसाइट्स मिल सके SAP के ऊपर। तो चलिए जानते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के ऊपर SAP EWM काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सिनेरियो, एक कंपनी जिसके पास लाखों से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी SKU होते हैं और मल्टीपल वेयरहाउस ग्लोबली वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या फेस होता है इस कंपनी को या फिर इस बिजनेस को? मैनुअल प्रोसेस की जगह पे शिपमेंट डिले हो जाता है, इन्वेंट्री विजिबिलिटी वीक थी जिससे शॉर्टेज होता था, ऑर्डर फुलफिलमेंट होने के वजह से ऑर्डर फुलफिलमेंट स्लो होने के वजह से डिलीवरी डिले हो रही थी। SAP EWM के सोल्यूशन के वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक टास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है, तो राइट पर्सन को राइट टास्क मिलता है, यानी कि जिस पर्सन को जो टास्क करना है, जो उसको असाइनमेंट मिलता है, उसके लिए वो राइट रहता है। तो कैसे रहता है वो हम आगे आने वाले क्लासेस में जानेंगे, कैसे इसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे फंक्शनैलिटी काम करता है, तो हम डिटेल्स में जानेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो RF स्कैनिंग है। तो रियल टाइम में आप इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हो RF स्कैनिंग से। RF से आप एक बार स्कैन कर लोगे तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। ऑप्टिमाइज पैकिंग एंड पुटवे, टाइम बचाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो इसका रिजल्ट में आपको 30% तक की फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, 90% तक की एक्यूरेट इन्वेंट्री और हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। SAP EWM मॉडर्न वेयरहाउस के लिए फ्यूचर सॉल्यूशन है। तो अगर आपकी कंपनी अभी SAP EWM यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है SAP EWM में माइग्रेट करने के लिए, ताकि एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ इम्प्रूव हो सके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं SAP EWM तो ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।